सेल्यूर जेल। सेल्यूर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल थी। इस जेल का उपयोग भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निवासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। दीवान सिंह, काले पानी, योगिता शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, शत्रुघ्न चटर्जी, सोहन सिंह, विनायक सरकार, हरे कृष्णा कोनर, शिव वर्मा, अल्मा फजल ए हक खैराबादी और सुधांशु दास गुप्ता सहित कई उल्लेखनीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को संघर्ष के दौरान यह कैद किया गया था। भारत की आज़ादी के लिए आज यह परिसर एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कार्य करता है। हालांकि जेल परिसर का निर्माण 1896 और 1906 के बीच किया गया था। भारत में ब्रिटिश अधिकारी 1857 के भारतीय विद्रोह के तत्काल बाद के दिनों से अंडमान द्वीप समूह को जेल के रूप में उपयोग कर रहे थे। विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद पकड़े गए कैदियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से कई को फांसी दे दी गई। दूसरों को दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए उन्हें आजीवन अंडमान में निवासित कर दिया गया। 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और भारतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टर मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर, जो आगरा जेल के वार्डन थे, की हिरासत में द्वीपों में ले जाया गया था। कराची से अन्य 733 लोग अप्रैल 1868 में आए। 1863 में बंगाल चर्च प्रतिष्ठान के रेव हेनरी किशोर कोबिन को भी वहां भेजा गया और उन्होंने वहां अडमानी हेव की स्थापना की, जो एक दमनकारी भी था। संस्था भले ही एक धर्मदास संस्था के रूप में पसंद हो, रेव कोबिन को 1866 में सेंट ल्यूक चर्च एबटाबाद में पतरी के रूप में तैनात किया गया था और बाद में उनकी वही मृत्यु हो गई और उन्हें पुराने ईसाई कब्रिस्तान एबटाबाद में दफनाया गया। जैसे जैसे समझौता बढ़ता गया, भारत और बर्मा से अधिक कैदी आ गए। जो कोई भी मुगल शाही परिवार से था या जिसने विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर यो याचिका भेजी थी, उसे द्वीपों पर निवासित किया जा सकता था। हुदूद द्वीपों को स्वतंत्रता कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था। न केवल वे मुख्य भूमि से अलग थलग थे, बल्कि द्वीपों की विदेशी यात्रा से उन्हें जाति के नुकसान का भी खतरा था, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक बहिष्कार हुआ। दोषियों का उपयोग जेलों, इमारतों और बंदरगाह सुविधाओं के निर्माण के लिए चैन गिरोह से भी किया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। परिणाम स्वरूप अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की संख्या बढ़ गई और एक उच्च शिक्षा वाली जेल की आवश्यकता महसूस की गई। अगस्त 1889 से चार्ल्स जेम्स लायन ने राज्य सरकार में गृह सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें पोर्ट ब्लेयर में दंड समझौते की जांच का काम भी सौंपा गया था। वह और IIMs के एक सर्जन MS लेथाब्रिज दोनों ने निश्चय निकाला कि अंडमान द्वीप समूह में परिवहन की सजा उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही थी और वास्तव में अपराधियों ने भारतीय जेलों में कैद होने के बजाय वहां जाना पसंद किया था। लायल और लेथब्रिज ने सिफारिश की कि वह परिवहन सजा में एक दंडनात्मक चरण मौजूद होना चाहिए, जिसके तहत परिवहन किए गए कैदियों को अंडमान पर कठोर उपचार की अवधि के अधीन किया जाना चाहिए। इसका परिणाम स्वरूप सेल्यूर जेल का निर्माण था, जिसे अधिक व्यापक रूप से गठित दुष्ट दंड क्षेत्र के भीतर बहिष्कार और अलग की जगह के रूप में वर्णित किया गया है। जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। मूल इमारत पक्के रंग की ईंटों से बनी थी। इमारत को बनाने में इस्तेमाल की गई ईंटों बम्बों से लाई गई थी। इमारत से 7 पंखे थे, जिसका केंद्र में एक टावर चौराहे के रूप में कार्य करता था और गार्डों द्वारा कैदियों पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह प्रारूप जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकन के विचार पर आधारित था। पंख टावर से सीधी रेखाओं में निकलते थे, बिल्कुल साइकिल की पहियों की तालियों की तरह। पूरा होने पर 7 पंखों में से प्रत्येक 3 मंजिल थी। वह कोई साइनायु नहीं था और कुल 696 कटोरी थी। प्रत्येक कोशिका का आकार 4.5 गुना 2.7 मीटर था और एक वेंटिलेटर 3 मीटर ऊंचाई पर स्थित था। नाम सेल्यूर जेल एकांत कोशिकाओं से लिया गया है, जो किसी भी कैदी को किसी अन्य के साथ संवाद करने से रोकता है। इसके अलावा तीलियों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक तीली में एक कोशिका चेहरा दूसरी तीली में कोशिकाओं के पीछे दिखाई देता था। इस तरह कैदियों के बीच संचार असंभव था। वे सभी एकांत कारावास में थे। जेल की कठोराई के ताले इस तरह से डिजाइन किया गए थे कि कैदी कभी भी ताले की कुंडी तक नहीं पहुंच पाए। जेल के प्रहरी कैदियों को बंद कर देते थे और ताले की चाबी जेल के अंदर फेंक देते थे।
कैदी अपना हाथ बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वह एक ऐसा कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हाथ कभी भी ताले तक नहीं पहुंच पाएगा।